दोस्तों एसएससी जीडी 2024 20 फरवरी थर्ड शिफ्ट का जो प्रश्न है वो इस प्रकार है। पहला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन विश्व कप 2022 कहाँ आयोजित किया गया था? इसका सही उत्तर है काहिरा, मिस्र में। अगला प्रश्न है, मेजबान राज्य के कितने शहरों ने राष्ट्रीय खेल की मेजबानी की? उत्तर है 5। अगला प्रश्न है, मूल्यह्रास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 1 और 2 दोनों ही कथन इसमें सही है। अगला प्रश्न है, लिएंडर पेस का संबंध किस चीज़ से है? तो लिएंडर पेस का संबंध जो है वो लॉन टेनिस से है। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? 1931 में गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। अगला प्रश्न है, मैसूर दशहरा भारत के डैश राज्य में एक भव्य उत्सव है जिसमें शाही जुलूस, सांस्कृतिक कार्यक्रम और सजाए गए हाथियों का प्रदर्शन होता है। उत्तर है कर्नाटक राज्य में। अगला प्रश्न है, नवंबर 2023 तक भारतीय मूल के डैश यूनाइटेड किंगडम के गृह सचिव थे? उत्तर है स्वेला ब्रेवरमैन। अगला प्रश्न है, ओलंपिक टेबल टेनिस स्पर्धा में यदि अंक 10 और 10 बराबर पर हैं तो एक खिलाड़ी को गेम जीतने के लिए डैश अंक की बढ़त के लिए प्रयास करना होगा। तो 2 अंकों की बढ़त के लिए प्रयास करना होगा। निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने अमेजन फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम प्रारंभ करने की घोषणा की है? उत्तर है जनजातीय कार्य मंत्रालय। अगला प्रश्न है, भारत कितने देशों के साथ समुद्री सीमा साझा करता है? इसका सही उत्तर है 2। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 1 और 2 दोनों ही कथन सही है। गौतम बुद्ध के बारे में, बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ, जिन्हें गौतम के नाम से जाना जाता है, का जन्म 2500 वर्ष पहले हुआ था। दूसरा है कि गौतम बुद्ध एक छोटे गण से संबंधित थे जिसे शाक्य गण के नाम से भी जाना जाता है, और दोनों ही सही है। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति यानी ग्रीन रिवॉल्यूशन निम्नलिखित में से किसके आयात पर भारत की निर्भरता को कम करने में सहायक थी? इसका सही उत्तर है अनाज। अगला प्रश्न है, अगस्त 2023 में केंद्र सरकार ने कैबिनेट सचिव राजीव गाबा को डैश का अतिरिक्त कार्यकाल दिया है जिससे वह भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सेवावृत्त रहने वाले कैबिनेट सचिव बन गए हैं। तो 1 वर्ष का जो है अतिरिक्त कार्यकाल दिया गया है। अगला प्रश्न है, संविधान कई तरह से सरकार की शक्तियों को सीमित करता है। सरकार के शासन को सीमित करने का सबसे सामान्य तरीका कुछ डैश को निर्दिष्ट करना है जो हम सभी के पास नागरिक के रूप में है और जिसका उल्लंघन करने की अनुमति किसी भी सरकार को नहीं दी जा सकती है। इसका सही उत्तर है मौलिक अधिकारों। अगला है, उस्ताद बिंदा खान का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से था? अगला प्रश्न है, इसका सही उत्तर है सारंगी। सारंगी जो है वो उस्ताद बिंदा खान से संबंधित है। अगला प्रश्न है, डैश बुंदेलखंड क्षेत्र की एक जीवंत नृत्य शैली है। इसका प्रदर्शन मृदंग की थाप से शुरू होता है और धीरे धीरे गद्य और काव्यात्मक संवादों के साथ गति पकड़ता है। इसका सही उत्तर है स्वांग। अगला प्रश्न है, भारत की निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के अंत में देश में 5 IIT स्थापित किए गए थे? इसका सही उत्तर है पहली पंचवर्षीय योजना के अंत में देश में कुल 5 IIT कॉलेज की स्थापना की गई थी। उसके बाद का क्वेश्चन जो है वो है, ध्वनि प्रदूषण को किस इकाई में मापा जाता है? उत्तर है डेसिबल। अगला प्रश्न है, भारत की 2011 की जो जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर जो है वो सबसे अधिक है? सही उत्तर है केरल। अगला प्रश्न है, अगस्त 2023 में भारत के निम्नलिखित पूर्व मुख्य न्यायाधीश में से किसे सिंगापुर के अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थ पैनल का सदस्य नियुक्त किया गया था? इसका सही उत्तर है NV रमना।